Hi, welcome to the physics side. This is Neha Dashora. हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन लॉज फॉर सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं. सो लेट अस बिगिन. इसमें अभी तक पिछले वीडियोस जो भी न्यूक्लियर या रेडियोएक्टिव ट्रांसफॉर्मेशंस के आए हैं उसमें हमने देखा होगा कि केवल वन स्टेप न्यूक्लियर ट्रांसफॉर्मेशन या रेडियोएक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था. वन स्टेप का मतलब है कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस डिके होकर दूसरे न्यूक्लियस में चेंज आता है एक ही स्टेप में. लेकिन तब क्या होगा जब कि कोई रेडियोएक्टिव सैंपल ओरिजिनली है वो डिके होता है और डिके होने के बाद दूसरे सैंपल में चेंज होता है. जैसे कि एक रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस है ए, वो अनस्टेबल है, रेडियोएक्टिव है तो अनस्टेबल है. अब वो अनस्टेबल न्यूक्लियस डिके होता है किसी दूसरे रेडियोएक्टिव न्यूक्लियस बी में, और ए से बी में डिके होने में जो डिके कांस्टेंट है वो है लेमड़ा ए. अब ये खुद भी एक अनस्टेबल है, ये भी अनस्टेबल था तो डिके हो गया, डिके होकर दूसरा न्यूक्लियस बन गया. अभी बी भी एक अनस्टेबल न्यूक्लियस है तो बी भी यहां पर क्योंकि अनस्टेबल है तो ये यहीं नहीं रुक जाएगी बात, ये फर्दर डिके होके किसी तीसरे न्यूक्लियस सी में चेंज हो जाएगा और यहां पर डिके कांस्टेंट सपोज लेमड़ा बी है. अब फाइनली जो सी है वो एक स्टेबल न्यूक्लियस है तो इसका फर्दर डिके नहीं होता है. ऐसा हम कंडीशन कंसीडर कर रहे हैं. तो ए से बी और बी से सी में डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, इसको हम कहते हैं सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन. सक्सेसिव मीन्स अगेन एंड अगेन वन आफ्टर द अदर डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस होता ही जा रहा है. तो सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन के लिए हम लॉज या नंबर ऑफ न्यूक्लियर आफ्टर टाइम टी के फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं इस वीडियो में. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले तो हम शुरू कर रहे हैं हमारा प्रोसेस जो है कि भाई इनिशियल ए से बी में डिसइंटीग्रेशन हुआ तो हमने रेट ऑफ डिके या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन का फॉर्मूला निकाला हुआ है. अगर इनिशियली सपोज एन नॉट था, एन ए था नंबर ऑफ न्यूक्लियर, तो रेट ऑफ डिके डी एन ए बाई डी टी वो होता है माइनस लेमड़ा ए एन ए. ये हमने पिछले वीडियोस में फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है, डिके रेट का. वही हम तो ये डिके रेट है माइनस लेमड़ा एन ए, ये प्रीवियसली हम पढ़ चुके हैं. ये है क्या है, डिके ऑफ ए इंटू बी का रेट है, ए से बी में डिके रेट है, ठीक है. तो ये तो हो गया हमारा लेमड़ा एन ए. अभी इसी तरह से फॉर बी, क्योंकि बी यहाँ के स्टेबल नहीं हो रहा है, न्यूक्लियस बी भी फर्दर डिके होकर सी में चेंज हो रहा है तो बी का भी डिके रेट हमको फाइंड करना है, डी एन बी बाई डी टी. अब डी एन बी बाई डी टी में दो चीजें हो रही है. जो ए का डिके हो रहा है वो अल्टीमेटली तो बी में चेंज हो रहा है, ठीक है. तो जो ये डिक्रीज इन नंबर ऑफ ए है वही इंक्रीज इन नंबर ऑफ बी है. तो एक तरह से डी एन बाई डी टी की एक टर्म तो आएगी प्लस लेमड़ा एन ए, क्योंकि ए ही तो डिके होके बी में कन्वर्ट हो रहा है, ए ही डिसइंटीग्रेट होके बी में चेंज हो रहा है. तो ए की जो डिक्रीज है वो एक तरह से बी में नंबर को इंक्रीज कर रही है. जितना ए के नंबर में डिक्रीज होगा उतना ही बी के नंबर में इंक्रीज होगा. तो इसलिए प्लस लेमड़ा एन ए, लेकिन साथ ही साथ फॉर्मूला के अकॉर्डिंग माइनस लेमड़ा बी एन बी भी इसकी डिके रेट का पार्ट होगा. तो कुल मिला के डी एन बी बाई डी टी की ये वैल्यू हमें मिल जाती है. अभी यहां पर लेमड़ा एन ए जो होता है उसको हम फर्दर लिख सकते हैं. जैसे कि आपको पता है एन ए क्या होता है, एन ए इज ओरिजिनली द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट एट एनी टाइम टी. तो एन ए की वैल्यू यहाँ पे हमें पता है, मैं साइड में लिख देती हूँ. एन ए क्या होता है, एन नॉट ई पावर माइनस लेमड़ा ए टी. क्यों होता है एन ए, क्योंकि एन नॉट यहाँ टी इजिकल टू 0 पे ओरिजिनली नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है तो टी टाइम के बाद ए के सैंपल में इतने न्यूक्लियाई बचेंगे. तो एन ए की ये वैल्यू उठा के हम यहाँ लिख देते हैं तो हमें मिलता है डी एन बी बाई डी टी. और इस लेमड़ा बी एन बी को भी इधर भेज रही है, माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा. लेमड़ा बी एन बी इज इक्वल टू लेमड़ा ए और एन ए की वैल्यू एन नॉट ई रेशियो माइनस लेमड़ा ए टी, ठीक है. अब इसी तरह से हमें एन बी की वैल्यू भी पुट, लेकिन एन बी को एन बी ही अभी इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि एन बी की वैल्यू तो हमें फाइंड करनी पड़ेगी. एन बी की वैल्यू ये
ऐसी इस फॉर्म में इसलिए डायरेक्ट नहीं रख सकते क्योंकि एन बी टी इज इक्वल टू 0 पे 0 था, ठीक है। तो एन बी में आप ये एन नॉट यूज नहीं कर सकते बिकॉज ओरिजिनली सैंपल ए था, ठीक है। तो इसलिए इनिशियल टाइम पे उसके लिए एन नॉट यूज होगा, एन बी तो हमें फाइंड करना है, ठीक है। अभी एक काम और कर सकते हैं, इक्वेशन में दोनों साइड ई रेज टू द पावर लेमड़ा बी टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर दोनों साइड को मैं ई रेज टू पावर लेमड़ा बी टी से मल्टीप्लाई करूं तो यहां आ जाएगा डी एन बी बाई डी टी ई रेज टू लेमड़ा बी टी, इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, प्लस सेकेंड टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, लेमड़ा बी एन बी ई रेज टू लेमड़ा बी टी, और इधर भी मल्टीप्लाई हो गया। तो यहां मल्टीप्लाई होने से क्या हुआ, एन नॉट, अभी ई की पावर माइनस लेमड़ा ए पहले से था और लेमड़ा बी भी मल्टीप्लाई किया, तो ई की पावर माइनस लेमड़ा ए टी और प्लस लेमड़ा बी टी भी हमने यहां मल्टीप्लाई किया, राइट। समझ आ रहा है ये, ठीक है। थोड़ा फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। तो ये जो साइड है, पहले मैं इस साइड को सॉल्व करके आपको बताती हूँ। इसमें बेस सेम है, ई की पावर टी सेम है, कॉमन है, तो लेमड़ा है एन नॉट, और बेस सेम होने पे क्या होता है, पावर्स ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगी लेमड़ा बी माइनस लेमड़ा ए टी। ये हमारी इक्वेशन बन गई। इक्वेशन की आरएचएस हमारी कुछ इस तरह से रहेगी। अभी इक्वेशन के एलएचएस की बात कर रही हूँ मैं, ये तो मैंने इसी को लिख दिया, तो दोनों सेम ही है, इसका फॉर्म चेंज करें। अब इसकी बात करते हैं, इसको मैं ऐसा लिखूं अगर डी बाई डी टी ऑफ एन बी ई रेज टू द पावर लेमड़ा बी टी, तो चलेगा। ये जो पूरी दो टर्म्स है इनको हम मिला के डी बाई डी टी ऑफ दिस लिख सकते हैं। ऐसा क्यों है, मैं आपको इसको एक्सपांड करके बता दूंगी, आपको समझ जाएगा। इज इक्वल टू में ये एन नॉट लेमड़ा ए ई पावर लेमड़ा बी माइनस लेमड़ा ए टी, ये तो आरएचएस अभी समझा था। एलएचएस को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे टी के रिस्पेक्ट में, मतलब डी बाई डी टी करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, तो क्योंकि यहाँ एन बी भी वेरिएबल है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, और लेमड़ा बी टी भी टाइम का फंक्शन है, ई की पावर लेमड़ा बी टी, तो दोनों का बारी बारी से डिफरेंशिएशन होगा। पहले हम पहले टर्म में क्या करेंगे, ई की पावर, दो टर्म्स है, मल्टीप्लाई हो रही है और डिफरेंशियल करना है, तो पहले क्या करते हैं, ई की पावर लेमड़ा बी टी को एज इट इज छोड़ते हैं, ठीक है, और डिफरेंशिएशन करेंगे एन बी का, तो ई की पावर लेमड़ा बी टी एज इट इज आया, डिफरेंशिएशन हो गया डी एन बाय डी टी, एन का, ये फर्स्ट टर्म भी, प्लस अभी सेकंड टर्म में एन बी को एज इट इज रख रहे हैं, ई की पावर लेमड़ा बी टी का डिफरेंशिएशन होगा ई की पावर लेमड़ा बी टी इंटू लेमड़ा बी। तो इस कहने का मतलब कि ये जो ब्रैकेट में टर्म है इसका डिफरेंशिएशन करने में दो टर्म मिलेगी, इसलिए हम इन दो टर्म्स को कंबाइन करके डी बाई डी टी ऑफ दिस लिख सकते हैं। ओके, एक काम और कर सकते हैं, इस डी टी को दूसरी साइड पे लिख देते हैं और इंटीग्रेशन कर लेंगे दोनों साइड इक्वेशन का। तो हम लिख सकते हैं डी एन बी ई रेज टू लेमड़ा बी टी इज इक्वल टू एन नॉट लेमड़ा ए ई पावर लेमड़ा बी माइनस लेमड़ा ए टी और डी टी। दोनों साइड मैंने डी में चेंज कर दिया, और अभी दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर लेंगे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे होगा वो देखेंगे। ओके, तो मैं ये हटा नहीं रही हूँ, इसी को फर्दर यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ ताकि पूरा एक साथ रहेगा डेरिवेशन। सो हमें इंटीग्रेशन करना है, इधर तो इंटीग्रेशन डायरेक्ट पूरी टर्म का डी है, तो इंटीग्रेशन हो गया एज इट इज आ जाएगी एन बी, एलएचएस का इंटीग्रेशन होगा एन बी ई रेज टू लेमड़ा बी टी, ठीक है। ये बी सबस्क्रिप्ट आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, लेमड़ा है लेमड़ा बी दो डिके कांस्टेंट है, ए और बी वाले, ठीक है। तो ये तो एज इट इज इंटीग्रेट हो गए, डी और इंटीग्रेशन आपस में बैलेंस हो जाएंगे। इधर का इंटीग्रेशन करना है, एन नॉट कांस्टेंट है, लेमड़ा ए भी हमारे पास कांस्टेंट है, तो एन नॉट लेमड़ा ए एज इट इज रहेगा। टी वाली जो टर्म है उसका इंटीग्रेशन करेंगे, टी वाली टर्म है ई पावर वाली, तो एज इट इज आपको पता ही है, ई की पावर लेमड़ा बी माइनस लेमड़ा ए टी का इंटीग्रेशन ई की पावर लेमड़ा बी माइनस लेमड़ा ए टी होगा, और अपॉन लेमड़ा बी माइनस लेमड़ा ए। इंटीग्रेशन करते हैं तो डिवाइड हो जाता है, और अगर इसी ई की पावर का डिफरेंशिएशन करते हैं तो ये कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई होती है।
और साथ में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c हमें लिखना है। सो ये हमारा हो जाता है वैल्यू। ठीक है, अभी इसको आपको फर्दर सॉल्व करना है। अगर आप निकालना चाहते हो कि एन बी क्या है, ठीक है, या उससे पहले कांस्टेंट निकाल लेते हैं। तो एन बी 0 होगा एट टी इज इक्वल टू 0। टी इज इक्वल टू 0 पे एन बी की वैल्यू 0 होगी। क्यों होगी टी इज इक्वल टू 0 पे एन बी की वैल्यू 0? क्योंकि टी इज इक्वल टू 0 इनिशियल टाइम पे तो डी था ही नहीं ना, इनिशियल टाइम पे तो सिर्फ ए वाला सैंपल एग्जिस्ट कर रहा था, इसलिए टी 0 पे एन बी 0 होगा। ये बात मैंने स्टार्टिंग में भी बताई। तो जो हमारी अबाव इक्वेशन 3 है, इसके अंदर हम टी 0 और एन बी को भी 0 रखते हैं। एन बी 0 रखने से पूरा 0 हो जाएगा, टी 0 रखने से ई की पावर वाली टर्म 1 बन जाएगी। तो हमें मिलेगा कांस्टेंट का वैल्यू जो आएगी वो होगी, इसको टी रख सॉल्व करके बताती हूँ आपको। ये 0 रखने पे 0 हो गया, यहाँ टी 0 रखने पे पूरी ई वाली टर्म 1 हो गई। एन नॉट लेमड़ा ए अपॉन लेमड़ा बी माइनस लेमड़ा ए प्लस सी, क्योंकि ये 1 बन गया है। ठीक है, टी 0 रखने पे। अभी हमें सी निकालना है, तो सी इधर जाके माइनस, इसका साइन चेंज होगा। साइन चेंज करने में क्या करें, इनका साइन चेंज करें, माइनस लग जाएगा। तो माइनस एन नॉट लेमड़ा ए अपॉन लेमड़ा बी माइनस लेमड़ा। अब ऐसा करते हैं, इस माइनस को इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सी की वैल्यू हमें मिल जाती है एन नॉट लेमड़ा ए अपॉन, माइनस मल्टीप्लाई होने पे साइन रिवर्स हो जाएगा, लेमड़ा ए माइनस लेमड़ा बी। तो ये हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट c की वैल्यू यहां मिल गई। अभी इस इंटीग्रेशन कांस्टेंट 4 से वैल्यू 3 में पुट करेंगे। यहां मैं आपको बता दूं कि दोनों ही वैल्यू c की हम यूज कर सकते हैं, दोनों ही सही है। अल्टीमेटली हमें इस फॉर्म में आना पड़ेगा, तो वी विल सी हम c की ये वैल्यू भी रखें, वैल्यू भी रखें, दोनों ही सही है, बिकॉज ऑब्वियसली इसी से ये वाली इक्वेशन है। तो हम क्या कर रहे हैं, यूजिंग इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, हम 4 का यूज 3 में कर लेते हैं। तो हमें मिलता है 3 में ये है एन बी ई रेज़ टू लेमड़ा बी टी, ये तो एज इट इज रहेगा, इज इक्वल टू एन नॉट लेमड़ा ए ई पावर लेमड़ा बी माइनस लेमड़ा ए इंटू टी अपॉन लेमड़ा बी माइनस लेमड़ा ए। ये तो फर्स्ट टर्म है। सेकेंड टर्म में सी है, वो सी की ये वैल्यू रखे हैं, ये रखे हैं, एक ही बात है, माइनस वैल्यू रख रहे हैं सी की ये वाली एन नॉट, माइनस मैंने लगा दिया, एन नॉट लेमड़ा ए अपॉन लेमड़ा बी माइनस लेमड़ा ए, राइट। ये हमने सी की वैल्यू पुट की। मैं फिर से बताती हूँ, सी की वैल्यू हम दोनों में से कोई भी पुट कर सकते हैं कि अल्टीमेटली रिजल्ट सेम ही आना है। अगर आप ये प्लस वाली वैल्यू रखोगे तो यार लेमड़ा माइनस लेमड़ा भी आएगा, और फाइनली आप उसको जब लेमड़ा भी माइनस लेमड़ा भी चेंज करोगे तो माइनस आपको कॉमन लेना ही पड़ेगा, तो रिजल्ट सेम है, कोई उससे चेंज नहीं आने वाला है। सो दोनों वैल्यू सही है, दोनों ऑप्शन है आपके पास। अभी इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। एन बी ई पावर लेमड़ा बी टी इज इक्वल टू, अभी इन दोनों में से जो भी कॉमन टर्म्स है वो मैं कॉमन ले लेती हूँ, और इस लेमड़ा बीटी को पहले दूसरी साइड देख देते हैं। तो ई पावर लेमड़ा बीटी को अगर हम आरएचएस में सेंड करेंगे तो ई की पावर माइनस लेमड़ा बीटी हो जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, एन नॉट लेमड़ा ए अपॉन लेमड़ा बी माइनस लेमड़ा ए ई पावर, ये तो लेमड़ा बी माइनस लेमड़ा ए इंटू टी पहले से था, और ये ई पावर प्लस लेमड़ा बी टी इधर जाके माइनस लेमड़ा बी टी बन जाएगा। ये तो आपको पता ही है, यहाँ ई पावर प्लस लेमड़ा बी टी उधर जाएगा तो इसकी पावर में साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस लेमड़ा बी टी। और यहाँ एन नॉट लेमड़ा ए अपॉन लेमड़ा बी माइनस लेमड़ा ए, और यहाँ भी क्योंकि दोनों से मल्टीप्लाई होगा बारी बारी से, तो फर्स्ट टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया मैंने और सेकेंड के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, ई पावर माइनस लेमड़ा। अभी इन दोनों में जो भी कॉमन है, ये वाली टर्म आप देख सकते हो कॉमन है, तो मैं कॉमन निकाल रही हूँ। तो हमें मिलता है एन नॉट लेमड़ा ए अपॉन लेमड़ा बी माइनस लेमड़ा, ये तो मैंने ले लिया है कॉमन। अभी आप देखिए यहाँ पर ई पावर प्लस लेमड़ा बी टी और ई पावर माइनस लेमड़ा बी टी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो केवल ई पावर माइनस लेमड़ा ए टी बचेगा इसमें से, ये दोनों वाली टर्म कैंसिल हो गई, केवल ई पावर माइनस लेमड़ा ए। और यहाँ से भी ये तो निकाल लिया बाहर
केवल बचा माइनस ई पावर माइनस लिम्बडा बी टी। तो ये हमारे पास एन बी की वैल्यू आ जाती है। सक्सेसिव ट्रांसफॉर्मेशन में किसी टाइम टी टाइम पर बी जो सेकेंड न्यूक्लियाई में ए से डिके होगी तो सेकेंड अनस्टेबल न्यूक्लियस बी बना है, उस सैंपल के कितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होंगे। तो सैंपल अनस्टेबल सैंपल ए डिके होके अनस्टेबल सैंपल बी में चेंज हुआ है, तो किसी टाइम 0 से टी टाइम बाद बी के कितने न्यूक्लियर सैंपल में प्रेजेंट होंगे, उसका एक्सप्रेशन हमने यहाँ पर डिराइव कर लिया है। ये अभी सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन का पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 में ये समझेंगे कि ये जो एन बी है वो मैक्सिमम कौन से टाइम पे होगा, और साथ ही नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ ए, नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ बी और नंबर ऑफ न्यूक्लियर ऑफ सी टाइम के साथ कैसे वेरी करेंगे वो भी हम ग्राफिकली समझेंगे। आज के वीडियो में हमने एन बी फाइंड किया है, आने वाले वीडियो में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू Thank you for watching. Please don't forget to subscribe.